गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक लंबे अंतराल के बाद सप्तम वर्ष का अध्ययन हम सभी ने अच्छे से किया और उसके उपरांत अष्टम वर्ष का प्रारंभ इस वर्ष हम सभी करने जा रहे हैं। सप्तम वर्ष में हमने जो जीव है उन जीव की विभिन्न अवस्थाओं को समझा और उसमें भी संक्षेप और विस्तार मतलब ओघ और आदेश के माध्यम से विभिन्न मार्गनाओं का अध्ययन किया। अंत में कषाय मार्गना का लगभग 298 गाथा तक का अध्ययन गोमट सार में हमने किया था और अब जो है हम सभी ज्ञान मार्गना की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिएगा, ज्ञान मार्गना हम सभी के पास कहाँ की है, कौन सा ज्ञान हमारे पास है और हम जीव की जब खोज ज्ञान मार्गना में करेंगे तो कौन सा इंद्रिय जीव कहाँ पर होगा, इन सभी बातों का अध्ययन ज्ञान मार्गना के माध्यम से होगा। हम सभी के पास ग्रंथ है और ग्रंथ में 299 नंबर की गाथा हमको निकालनी है। जो ग्रंथ सांगानेर से प्राप्त है वह ग्रंथ लगभग सभी के पास होगा और जिनके पास ग्रंथ नहीं है उनसे निवेदन है सांगानेर से आप ग्रंथ मंगा लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज से हम ज्ञान मार्गना को। देखिएगा, हमारे जैन दर्शन में ज्ञान मार्गना का बहुत बड़ा महत्व है और जो जीव का अशुद्धता से शुद्धता की ओर गमन होता है वह ज्ञान को ही शुद्ध शुद्ध और ज्ञान को ही बढ़ाते हुए होता है। यूं कहे कि मति श्रुत अवधि मन पर ये ज्ञान से लेकर ये जो जीव है यह केवल ज्ञान को जब प्राप्त करता है तब जीवन का जो साध्य है वह लक्ष्य उसका प्राप्त हो जाता है और उसके उपरांत अब जो है जीव को कुछ भी करने का काम नहीं है। मतलब एक तरह से वो कृत कृत्य वेदी, जैसा हमने पढ़ा था क्षायुपशमिक सम्यक्त्व, जब जो सम्यक प्रकृति का बहुभाग नष्ट कर देता है और क्षपक श्रेणी की ओर आरूढ़ होने को होता है तब उसको कृतकृत्य वेदी कहा जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जब जीवन का हमारा प्रमुख लक्ष्य केवल ज्ञान की प्राप्ति है, भले ही पंचम काल में वो केवल ज्ञान हमें यहाँ पर नहीं मिल सकता है लेकिन हम उसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं और यथाशीघ्र जो है तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास भी हम कर सकते हैं। तो जैन दर्शन विश्व के प्राचीनतम दार्शनिक एवं आध्यात्मिक मतों में से एक है और यह जो जीव है यह जीव एक शुद्ध आत्मा है जो अंतरंग में बसा हुआ है, परंतु कर्मों का संयोग पाकर और उसमें भी ज्ञानावरणादि कर्मों का संयोग होने से जीव के जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान पर आवरण आ चुका है। अब ऐसी जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है उसका बोध कराने के लिए और मोक्ष मार्ग के निरूपण करने के लिए, बंध और संवर तत्व का अध्ययन करने के लिए
तो उसके लिए हमें सही आचरण और दिशा दिखाने वाला जो जैन दर्शन है हमारा, उस जैन दर्शन में आत्मा के कल्याण के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे इन तीनों को मोक्ष मार्ग के लिए महत्वपूर्ण कहा है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। इसको हम सामान्य भाषा में त्रिरत्न कहते हैं या रत्नत्रय कहते हैं। इनमें जो सम्यक ज्ञान है, इस सम्यक ज्ञान का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि बिना सही ज्ञान के न तो श्रद्धा सही हो पाती है, ना ही आचरण, क्योंकि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और जैन आगमों में ज्ञान के अनेक भेद बताए गए हैं। इन्हीं को व्यवस्थित रूप से समझने हेतु ज्ञान मार्गना का निरूपण किया गया है। अब देखिए, वैसे तो जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का अपना एक अलग महत्व है। ज्ञान जो है अभव्य जीव को भी हो सकता है, लेकिन वह उसका ज्ञान समीचीन होते हुए भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है, क्योंकि वह जो मिथ्या दर्शन से सहित है। लेकिन अब जो है सम्यक दृष्टि हम है कि नहीं है, यह हमारा विषय है नहीं है। देखना, बात की गहराई को समझना। हमें सम्यक दर्शन है या नहीं है, यह हमारा विषय नहीं है। पिछले साल याद हो तो पद्म पुराण जब हम पढ़ रहे थे, तो पद्म पुराण में जो श्री राम जी है, वो तद्भव मोक्षगामी जीव है, और वो केवल ज्ञानी मुनि को पूछते हैं कि भगवान, मैं भव्य हूं क्या अभव्य हूं, बताइए। सम्यक दर्शन है क्या नहीं, ये नहीं पूछा कि मैं भव्य हूं क्या अभव्य हूं। मतलब यह भी ज्ञान तद्भव मोक्षगामी जीव को भी नहीं है, तो हम तो बहुत बड़े सामान्य हैं। तो उस ओर अब हम गमन नहीं कर सकते कि भाई हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और मानना ही चाहिए, लेकिन सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है हमारा विषय नहीं है। अब हम क्या करें? तो हम अभी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, बात बिल्कुल सही है। मैं वह सम्यक ज्ञान नहीं कह रहा हूं जो सम्यक दर्शन के साथ होता है ना, सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो आगम में लिखा हुआ सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास तो कर सकते हैं। और उस सम्यक ज्ञान को अर्जित करने के बाद हो सकता है कि हमारा ऐसा परिणाम हो जाए कि उन परिणाम के माध्यम से या उन परिणामों के माध्यम से हम सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो जाए, या हो सकता है कुछ पल के लिए हमें औपशमिक सम्यक तो हो जाए। और बताइए, यदि एक बार औपशमिक सम्यक तो हो गया, तो हमारा जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया, और उस मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए अग्रसर तो हो गए। इसलिए ज्ञान का अपना विशेष महत्व है, और पंचम काल में ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान का अनुसरण करना, ज्ञान को जितना हो सके अधिक ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। तो हमारे जैन आचार्यों ने आत्मा की विभिन्न शक्तियों और उनकी अवस्था का विवेचन करने के लिए 14 मार्गनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से ज्ञान मार्गना आत्मा के ज्ञान की स्थिति और उसकी सीमा का वर्णन करती है। आत्मा में ज्ञान की स्थिति क्या है और उसकी सीमा क्या है, ये सारा जो वर्णन है, ये ज्ञान मार्गना में हमें पढ़ने को मिलेगा। ज्ञान मार्गना के अंतर्गत आत्मा में विद्यमान ज्ञान के भेद, उसकी उपलब्धि और उसकी मर्यादा का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं ज्ञान मार्गना में, तो सर्वप्रथम जो ज्ञान है, उस ज्ञान के 5 प्रकार हमने पढ़े हैं। लगभग बाल बोध से हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। चढ़ाला हो, रत्नकर्णक श्रावकाचार हो, तत्वार सूत्र हो, सर्वार सिद्धि हो, ज्ञान के 5 भेदों को हमने अच्छे से समझा है। पहला जो मति ज्ञान है, यह मति ज्ञान मन और इंद्रियों के माध्यम से होने वाला सामान्य ज्ञान है। जो देखने, सुनने, पढ़ने या अनुभव करने से जो ज्ञान होता है, वही मति ज्ञान है। जैसे हम किसी वस्तु को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। श्रुत ज्ञान, उसी मति ज्ञान से जानी हुई वस्तु को जब हम विशेष रूप से जानते हैं, तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह श्रुत ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति के उपदेश से, शास्त्र से, वाणी के माध्यम से हो सकता है। मतलब जैसे मति ज्ञान ने जाना कि ये मतलब मोबाइल है,
श्रुत ज्ञान ये जानेगा वो कौन सी कंपनी का है, कितने रुपए का है, किस तरह का है, इस तरह से। अवधिक ज्ञान, अवधिक ज्ञान को सामान्य भाषा में जब हम कहते हैं कि तो ये असामान्य ज्ञान है, जिसमें जो जीव है वह इंद्रियों की सीमा से परे स्थित वस्तुओं को और उनके प्रदेशों को जान सकता है। जैसे देव और नारटियों को तो ये जन्मजात है। कुछ तपस्वी जो साधक होते हैं वो अपने तपस्या के बल से इसको प्राप्त करते हैं, जो मुनि महाराज जी होते हैं। और कुछ आचार्यों का यह भी कहना है कि तीर्थंकरों को भी जन्म से अवधिक ज्ञान होता है। इसके उपरांत है मन पर्य ज्ञान, जो दूसरों के मन में स्थित विचारों को जान सकता है, वह मन पर्य ज्ञान है। मन पर्य ज्ञान हमने देखा था उच्च कोटि के जो मुनि महाराज होते हैं उन्हीं को प्राप्त करना संभव है। यह अभी हम सामान्य रूप से समझ रहे हैं, जब आचार्य गाथा के माध्यम से हमको बताएंगे हम उसमें और अंदर से समझेंगे। केवल ज्ञान, इसको हमने जाना है। केवल ज्ञान मतलब मात्र केवल ज्ञान, वहां पे अब दूसरी कोई भी आत्मा की स्थिति नहीं है। वहां मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनपर्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद केवल मात्र ज्ञान, यह केवल ज्ञान पूर्ण अनंत ज्ञान है, जिसमें आत्मा के सभी घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण लोक परलोक का प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे व्यक्तियों को होता है जो तीर्थंकर हो या केवली भगवान हो, और इनको सर्वज्ञता आ जाती है, इस कारण से उनको सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इस तरह ज्ञान मार्गना के द्वारा आत्मा के स्वभाव की, जो कि अनंत ज्ञान स्वरूप है, किंतु कर्मों के कारण उसकी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो जाती है, और फिर क्रमशः तब साधना सम्यक आचरण से वह जीव उस आवरण को दूर करते हुए आत्मा अपनी शुद्ध ज्ञानमयी अवस्था की ओर जब जाती है और शुद्ध ज्ञानमयी अवस्था को प्राप्त करती है, तो वह अनंत ज्ञान जो है वही प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो ज्ञान मार्गना जो है वह ज्ञान मार्गना हमारे परम लक्ष्य केवल ज्ञान की प्राप्ति उसकी ओर ले जाने वाली है। अतः हम यूं कह सकते हैं कि ज्ञान मार्गना हमें मोक्ष तक ले जाने का कार्य करेगी। अब ये जो अनंत ज्ञान है, ये अनंत ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ये हमारे आत्मा का ऑलरेडी स्वभाव है, अभी ढका हुआ है। और जैसे ही ज्ञानावरण कर्मों को हम कम कम करते जाएंगे, तो वह जो जीव है वो अनंत ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो कर्म के आवरण स्वरूप ज्ञान की शक्ति जो ढक गई है, वह शक्ति ढकने, जो ढकी हुई है उसको दूर करने का नाम ही ज्ञान को प्राप्त करना है। तो पांच भेद हमने देखे थे। अब देखिए, इन पांच भेदों को जब हम जैन दर्शन में और अंतरंग में चले जाते हैं, तो वास्तविकता में हम देखते हैं कि आत्मा स्वभाव से अनंत ज्ञान का भंडार है, परंतु कर्म के आवरण के कारण उसका ज्ञान सीमित है। अभी मान लो हमारे पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, हालांकि ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जिन जिन देश घाती प्रकृतियों का उदय हमारा चल रहा है, उतना ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हमें है। और जो जो मति ज्ञान, मान लो तमिल भाषा है या मान लो कन्नड़ भाषा है या मान लो और कोई विदेश की भाषा है, उसको हम जानते नहीं है, उनके सर्वघाती प्रकृतियों का हमारा उदय चल रहा है। तो तत्संबंधी हमारा ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होते हुए भी है नहीं है। तो यह जो ज्ञान है यह जीव के इंद्रियों के अनुसार प्रकट होता है। अब हम ज्ञान मार्गना में और थोड़ा सा चले जाते हैं, तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव का ज्ञान किस प्रकार विकसित होता है, यह भी हमने, मतलब मुझे याद है गोमट सार में गुणस्थान के वर्णन में पढ़ा था। जैसे जो एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव के पास स्पर्शन इंद्रिय है, तो स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित उनका जो मति ज्ञान होता है वो अत्यंत अल्प ज्ञान है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये एकेंद्रिय जीव, इनका मति ज्ञान अत्यंत अल्प, सबसे छोटा। द्विंद्रिय के पास स्पर्शन और रसना दो इंद्रिय हैं, इनके पास थोड़ा अधिक मति ज्ञान होता है।
ठीक है ना। तीन इंद्रियों के पास, इनके पास गंध का ज्ञान और बढ़ जाता है क्योंकि घ्राण इंद्रिया है। चतुर इंद्रिय के पास दृष्टि का ज्ञान है। पंचेंद्रिय के पास पूर्ण इंद्रिय ज्ञान है। ध्वनि और भाषा का भी ज्ञान इनका हो जाता है। लेकिन एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जीव का मात्र मति ज्ञान है। पंचेंद्रिय जीव का मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों है। देव और नारकियों का, तीर्थंकरों का अवधि ज्ञान भी है, मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनका कुमति, कुश्रुति और कु अवधि देव और नारकियों में होता है। तीर्थंकरों के मति, श्रुत और अवधि होता है। मना परे ज्ञान हमने अभी देखा था, उच्च कोटि के जो मुनि महाराज जी होते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। और केवल ज्ञान हम यूं देखें कि संसार में रहने वाले लेकिन संसार से जो मुक्त हुए हैं ऐसे जीवन मुक्त केवली भगवान के हैं। साथ ही साथ तीर्थंकरों के भी केवल ज्ञान अनंत काल तक चलता रहता है। इस तरह से पांचों इंद्रियों को में पांचों इंद्रियों में भी हमने ज्ञान को जो है थोड़ा सा बांट कर एक बार सामान्य रूप से समझ लिया। अब गाथा के माध्यम से उसको हम और सूक्ष्मता की ओर जाएंगे। देखिएगा, अभी हमारे पास समय है और बहुत अधिक समय है, तो इस कारण से हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हुए कुछ संख्याओं की गाथाएं जो हमारे लिए आवश्यक है उनको भी समझते हुए, और जो गाथाएं समझो मतलब ज्यादा कठिन है या हमारे लिए अभी आवश्यक नहीं है, उन गाथाओं को भी एक सामान्य रूप से अध्ययन करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जो ज्ञान मार्गना है उस ज्ञान मार्गना का प्रारंभ हमें करना है। तो पहली जो गाथा है 299 नंबर की, उस गाथा को थोड़ा सा हम देखिए। ठीक है, 299 नंबर की गाथा आपके ग्रंथ में भी है। हाँ, पेज नंबर देखो, मेरे ख्याल से ये है, नहीं इसमें पेज नंबर नहीं आया है। हाँ, 160, पेज नंबर 160। इस पर ये गाथा है पहली, उसको हम देखते हैं। चलिए, 299 नंबर की गाथा सभी अपने अपने ग्रंथ में देखिए। जानयति काल विषये, जानयति काल विषये, दौवगुणे पज्जयेय बहुभेदे, दौवगुणे पज्जयेय बहुभेदे, पच्चखं च परोक्षं, पच्चखं च परोक्षं, अनेनानं तिणं बेन्ति, अनेनानं तिणं बेन्ति। एक साथ बोलेंगे। जानयति काल विषये, दौवगुणे पज्जयेय बहुभेदे, पच्चखं च परोक्षं, अनेन नानं तिनं बेन्ति। ये जो बहुभेदे शब्द है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बहुभे भी कहीं पर इसका उच्चारण आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, कषाय मार्गना के बाद ज्ञान मार्गना अधिकार आचार्य नेमिचंद्र जी सिद्धांत चक्रवर्ती हमको इस गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं। जानई मतलब जो जानते हैं, तिकाल विषय मतलब तीन काल के विषयों को। तीन काल के विषय कौन से? तीन काल मतलब भूत, भविष्यत और वर्तमान, ये तीन काल संबंधी। द्रव्य गुण पज्जये, द्रव्य मतलब यहाँ पर समस्त द्रव्य, गुणे मतलब उन द्रव्यों के समस्त गुण, पज्जय मतलब उनके अनेक प्रकार की पर्याय। ऐसे जो अनेक प्रकार बहुभेद पज्जय मतलब उनके अनेक भेद वाली पर्याय,
इनको जो जानते हैं उसको क्या कहते हैं? नानमति बेंती अनेन। इसको वो जानते हैं इसलिए इसको ज्ञान कहा गया है। किस किस को जानते हैं? वे जानते हैं तीन काल के विषयों में द्रव्य गुण और उनके अनेक प्रकार की पर्यायों को। इस कारण से यह ज्ञान है। ज्ञान के दो भेद हैं, पच्छक्कम च परोक्षम। पच्छक्कम मतलब प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कह रहे हैं कि जो केवली भगवान हैं वो केवली भगवान किस तरह के ज्ञान को जानते हैं, और वह जो ज्ञान है वह ज्ञान किसको जानता है। तो यहाँ पर मात्र ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, केवली भगवान का जो ज्ञान है, उत्कृष्ट ज्ञान, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवली भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधी समस्त द्रव्य और उनके गुण तथा उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसको ज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। ठीक है। देखिए एक बार भावार्थ में क्या कह रहे पढ़ते हैं, फिर और इसके बारे में हम समझेंगे। क्या कह रहे हैं? छह द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। पंच अस्तिकाय अर्थात काल को छोड़कर बाकी द्रव्य। सात तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें पुण्य और पाप मिलाएंगे तो ये 9 पदार्थ। तो सात तत्व, इनके गुण और इन द्रव्य आदि की अनेक प्रकार की पर्याय अवस्थाओं के त्रैकालिक स्वरूप को जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा मतलब केवल ज्ञानी भगवान किसके द्वारा जान रहे? उनके केवल ज्ञान के माध्यम से। तो जिसके द्वारा जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। अवबोधार्थक ज्ञान धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। जीव की चैतन्य शक्ति के साकार परिणमन स्वरूप उपयोग को ही ज्ञान कहते हैं। द्रव्य गुण और उनकी त्रैकालिक अवस्थाएं उसके विषय है उस ज्ञान के। इस ज्ञान के सामान्यतया दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। आत्मा के सिवाय उससे भिन्न इंद्रिय और मन की अपेक्षा की सहायता से जो होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो विशद है, स्पष्ट है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही अपने विषय को ग्रहण करता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना। जो जो मन की अपेक्षा की सहायता से सहित है, इंद्रियों की अपेक्षा के सहायता से सहित है, ऐसा जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। और जो आत्मा से ही हो रहा है, जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, उस विषय को जो ग्रहण कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यक्ष नाम देते हैं। इस प्रकार से त्रिकाल संबंधी जो ज्ञान है, त्रिकाल संबंधी मतलब जो ज्ञान हो चुका है, जो ज्ञान हो रहा है और जो ज्ञान होगा। किस किस का? जीवादि द्रव्य, जीवादि जो द्रव्य है और जीवादि के जो ज्ञानादिक गुण हैं और उनके स्थावर से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक अनेक प्रकार की पर्याय हैं, उसका ज्ञान होगा। किस किससे संबंधित? त्रिकाल संबंधित, जो हुआ है, हो रहा है और होगा। वहां पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये द्रव्य है। ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, सुख, वीर्य, या फिर हम स्पर्श रस गंध वर्ण, या फिर हम गति स्थिति, या फिर गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व आदि यदि बात करेंगे तो ये गुण है। मतलब जीव के, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये द्रव्य है। अब इसके गुण क्या है? तो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सम्यक्त गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है। ठीक है। और यदि हम पुद्गल के देखेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये है। और शुद्ध जीव के देखेंगे
तो शुद्ध जीव के और अलग गुण हैं। यदि हम द्रव्यों के गुण देखेंगे, द्रव्य कौन कौन से, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इनके गुण कौन से हैं, तो हमने पढ़ा था ना, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, ये किसके गुण है, ये द्रव्यों के गुण है। 6 प्रकार के जो द्रव्य हैं, इसमें स्थावर त्रस आदि जो है या अनुस्कंद आदि जो है, ये अनेक प्रकार की उसकी पर्याय हैं। तो अब यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के दो भेद से होता है। एक उक्ति यदि हम सब लोगों ने सुनी हो, तो ये कहा जाता है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। अर्थात ज्ञान शब्द की ये जो निरुक्ति है ना, देखो ये हमारे किताब में भी लिखी हुई है कि ज्ञान शब्द आया कहाँ से। तो देखो ऊपर से चौथी लाइन में, अवबोधार्थक ज्ञान धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। अवबोधार्थक मतलब जो ज्ञायते, जिसके माध्यम से जीव को ज्ञान होता है। जानन रूप क्रिया का आत्मा करता है, यह करण स्वरूप ज्ञान है और अपने विषयभूत अर्थों को जानने वाला जीव का गुण है, ऐसा आगम में प्रतिपादित है। ठीक है, इस प्रकार से यह जो सम्यक ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप प्रमाण है। जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट जानता है, जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्यक्ष है। उसको हम स्पष्ट ज्ञान कह सकते हैं, उसको हम विशद ज्ञान कह सकते हैं। और जो परोक्ष ज्ञान है, वह अस्पष्ट है, अविशद है, वह इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। इस प्रकार से वह परोक्ष ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान के माध्यम से हमें समझना चाहिए। उसमें भी भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांत और स्याद्वाद, ये दो महान सिद्धांत दिए हैं। और अनेकांत और स्याद्वाद के माध्यम से उस विशेष प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जैन तर्क शास्त्र के माध्यम से हम और विश्लेषण से जान सकते हैं। इस प्रकार से जो ज्ञान अधिकार है, उस ज्ञान अधिकार को जिनागम के अनुसार ये कहा जाता है कि जीव तीन काल संबंधी जो पर्याय है, उन पर्यायों को, जिसके माध्यम से उनके गुणों को, पर्यायों को जानता है, वह ज्ञान होता है। अब यह जो गाथा है, यह गाथा ज्ञान मार्गना का प्रारंभ है। एक बार फिर से अर्थ देखिए, जानई तिकाल विषय, जानती है तीन काल के विषय को। तीन काल के विषय मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान को, मतलब अभी तक जो हो चुका है, अभी जो हो रहा है और आगे जो होने वाला है, उस संबंधी गुण, द्रव्य और पर्याय। तो समस्त द्रव्य, उनके अनेक गुण और उनके अनेक प्रकार की पर्यायों को जो जानता है, उसको ज्ञान कहते हैं। अनेन नानम इति बेंति, बेंति मतलब कहते हैं, इसको ज्ञान इस तरह से कहते हैं। वह ज्ञान पच्छकम च परोक्षम च, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। यहाँ पर प्रत्यक्ष से ये जानना है कि जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है, इसको इसी देखना, अंतिम पंक्ति में लिखा है, स्पष्ट है, विशद है। और जो उनके सिवाय जानता है, अर्थात जो अस्पष्ट है या अविशद है, जो इंद्रिय और मन की सहायता जानता है, वो परोक्ष ज्ञान है। इस प्रकार से ज्ञान के जो दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष हैं, उसको पहली गाथा के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, 300 नंबर की गाथा देखिए। अब उस ज्ञान के भेदों को दिखाते हुए उनका क्षायोक्षमिक और क्षायिक रूप से विभाग करते हैं। किसका? उस ज्ञान का। देखिए 300 नंबर की गाथा, पंचेव होन्ति नाणा, पंचेव होन्ति नाणा, मदिसुद ओहि मनम च केवलयम्, मदिसुद ओहि मनम च केवलयम्,
खयव समिया चौरो, खयव समिया चौरो, केवलनानं हवे खय्यम, केवलनानं हवे खय्यम। एक साथ बोलिए, पंचेव होन्ति नाना, मधुसूदवो हि मणं च केवलयम्, खयौ समिया चौरो, केवलनानं हवे खय्यम। देखो कितनी अच्छी भाषा के माध्यम से एक नया विषय हमारे सामने रख रहे हैं। भले ये विषय हमारे लिए मतलब ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी विषय नया है। मतलब इन बातों को जब हम समझते हैं, आचार्य महाराज की बातों को, आचार्य नेमिचंद्र महाराज जी ने ये बहुत गजब का विषय हमारे लिए दिया है। विषय बाल बोध का है, लेकिन उस बाल बोध के विषय को भी कितने अच्छे तरीके से और कितनी सूक्ष्मता से यहाँ पर दिखाया है। देखिए एक बार, एक नया विषय, पंचेव भवंती ज्ञानानि नीचे दिया है। तो क्या है, पंचेव होन्ति नाना, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। कौन कौन से, मति, सुध, ओहि, मनम। मदि मतलब मति ज्ञान, सुध मतलब श्रुत ज्ञान, ओहि मतलब अवधि ज्ञान, मनम च मतलब मन परे ज्ञान, और केवलयम और केवल ज्ञान। क्या है, खऊ व समिया, मतलब ये क्षायोपशमिक ज्ञान है। कौन कौन से, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, ये क्षायोपशमिक ज्ञान है। चौरो मतलब 4, ये जो पहले मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्य ज्ञान 4 प्रकार के ज्ञान है, वो क्षायोपशमिक ज्ञान है। केवल नानम हवे खय्यम, और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। विषय नया क्यों कहा मैंने, देखो अभी तक हम क्या समझते हैं, सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन औपशमिक है, क्षायोपशमिक है या क्षायिक है। अब देखो ज्ञान को भी क्षायोपशमिक और क्षायिक है। हालांकि ये विषय कहीं ना कहीं हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट जो है, ये आचार्य महाराज की गाथा से अभी हम समझ रहे हैं। अभी क्षायोपशमिक क्या है, क्षायिक क्या है, उस विषय को हम समझेंगे। ठीक है, पहले इसके भावार्थ को देखिए। सम्यक ज्ञान 5 ही है। इसमें कुमत, कुश्रुत और कुअवधि को यदि हम जोड़ेंगे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, तो ये अज्ञान कहलाएंगे, ज्ञान नहीं कहलाएंगे, या फिर मिथ्या ज्ञान कहलाएंगे। जब बात सम्यक ज्ञान की है, तो सम्यक ज्ञान 5 ही है। इनमें आदि के 4 ज्ञान जो क्षयोपशमिक है, वे अपने प्रतिपक्षी मति ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशम से होते हैं। अब यहाँ कर्मों का क्षयोपशम क्यों कहा, क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों का यहाँ पर उदय चल रहा है। सॉरी, हाँ, और देशघाती प्रकृति जो है, देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, और सर्वघाती प्रकृतियों ने जिस जिस विषय को हम नहीं जानते हैं उसको ढक रखा है। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उनका सदवस्थारूप उपशम, और देशघाती प्रकृति का उदय, इसको क्षयोपशम कहते हैं। यह हम सम्यक दर्शन के लिए बहुत बार समझ चुके हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, तो उदय के अभाव में क्षय चल रहा है। उन्हीं का सद्वस्थारूप उपशम, सत्ता में उनको दबा दिया है, सद्वस्थारूप उपशम, और देशघाती का उदय। अब ज्ञान में ऐसा कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, मान लो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, जो बातें हिंदी भाषा से संबंधित हम जानते हैं, उनके देशघाती का उदय है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बैंक आदि में चले जाए, और वहां पर हिंदी फॉर्म हम यदि हमें वहां पर फिल करना है, भरना है, तो हम हिंदी नहीं भर पाते, समझ नहीं पाते क्या लिखा है। फिर उसके पीछे हम देखते इंग्लिश होता है, इंग्लिश भले हम फटफट कर लेते हैं, क्यों, हिंदी का भी शुद्ध ज्ञान हमको नहीं है। हिंदी के भी उन शब्दों को हमने कभी सुना ही नहीं है। तो उन शब्दों का
सर्वघाती स्पर्धक जो है वो सर्वघाती स्पर्धक हमारे पास है पड़े हुए, इसलिए वह ज्ञान ही हमारे पास नहीं आया है। और प्रतिपक्षी कर्म की इस अवस्था में होने वाले ज्ञान को क्षयोपशमिक ज्ञान कहते। तो ये क्षयोपशम से हुआ। और अंतिम जो केवल ज्ञान है वह क्षयिक ज्ञान है, क्योंकि यह संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। इस तरह से हमें जानना है। देखो ध्यान से, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच जो है ये सम्यक ज्ञान है। और ये पांच ही है। पंच एव, पंच एव, यहाँ पे पंचेव शब्द जो लिया है ना, तो पांच ही है, इस बात पर जोर देना है। इससे हीन नहीं है, इससे अधिक नहीं है, मतलब पांच से चार नहीं होंगे, छह नहीं होंगे, पांच ही है। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो ज्ञान एक है, परंतु वो पर्यायार्थिक नय में हम उसको बांटेंगे तो पांच प्रकार का है: मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। उसमें मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय को क्षयोपशमिक कहा है। क्यों कहा है? मति ज्ञानावरणादिक कर्म और वीर्यांतराय कर्म और उनके अनुभाग के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, वह क्षय है। और उन्हीं का उदय अवस्था को प्राप्त नहीं हुए सत्ता रूप ही रहते हैं, वो उपशम है, मतलब सद्वस्ता रूप उपशम। देखना, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है तो इसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। और उदय अवस्था को प्राप्त नहीं हुए सत्ता रूप ही रह रहे हैं, इसको कहते हैं सद्वस्ता रूप उपशम। उपशम और क्षय से उत्पन्न जो होता है उसको कहते हैं क्षयोपशम। और क्षयोपशम ही जिनका प्रयोजन है उसको कहते हैं क्षयोपशमिक। तो क्षयोपशमिक में उस आवरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय पाया जाता है। जहां पे देशघाती का उदय चल रहा है वहां यूं समझना क्षयोपशमिक है। इस कारण से तीसरे गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव कहा है। तीसरे गुणस्थान में क्षयोपशमिक सम्यक तो नहीं है, क्षयोपशमिक भाव क्यों कहा? इसलिए सम्यक मिथ्यात्व देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, वह उस ज्ञान का घात करने को समर्थ नहीं है देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से, इसलिए उसकी मुख्यता नहीं है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म सामान्यपने देशघाती प्रकृति है, तथापि अनुभाग विशेष करने पर इनके कितने ही स्पर्धक सर्वघाती है और कितने ही स्पर्धक देशघाती है। जिनके अवधिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। भाई हमारा अवधिक ज्ञान है क्या? अभी नहीं है। तो अवधिक ज्ञान संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। परंतु जिनका अवधिक ज्ञान है, अभी जो चतुर्थ काल में है, जिनके पास अवधिक ज्ञान है, उनके आवरण का उदय पाया जाता है और वहां पे देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है जिनका अवधिक ज्ञान है। क्योंकि अवधिक ज्ञान की भी एक सीमा है। हम देखते हैं ना, ऊपर देवों में भी जो ऊपर ऊपर के देव है उनका अवधिक ज्ञान अधिक अधिक है और नीचे नीचे के देवों का हीन हीन है। तो अवधिक ज्ञान की भी अपनी एक मर्यादा है। सबके देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। लेकिन केवल ज्ञान में ये सब बातें नहीं होती, वहां देशघाती नहीं है। वहां तो केवल ज्ञानावरण जो सर्वघाती प्रकृति है, उस केवल ज्ञानावरण का पूर्ण क्षय हुआ है और उस कारण से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए केवल ज्ञान क्षायिक है। क्योंकि केवल ज्ञानावरण वीर्यांतराय के सर्वथा नाश से वह प्रकट होता है। क्षय होने पर उत्पन्न व क्षय के प्रयोजन है जिसको उसको हम क्षायिक कहते हैं। यद्यपि सावरण अवस्था में आत्मा के एक शक्ति रूप केवल ज्ञान है। अभी हमारे पास केवल ज्ञान है क्या? केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उस केवल ज्ञान को ढका हुआ केवल ज्ञानावरण है। तो अंतरंग में शक्ति तो केवल ज्ञान प्राप्ति की है, लेकिन वह केवल ज्ञान अभी हमारा ढका हुआ है। जब वो केवल ज्ञानावरण का पूर्ण नाश हो जाएगा, पूर्ण क्षय हो जाएगा, तो उस अपेक्षा से वह केवल ज्ञान जो है वह क्षायिक होता है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के पांच भेदों को यहाँ पर हमने अभी समझा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं
सम्यक ज्ञान 5 ही है। ही शब्द पे अच्छे से जोर देना है। तो सम्यक ज्ञान 5 ही है। कौन कौन से है? मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और इसमें से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को क्षायोपशमिक कहा, केवल ज्ञान को क्षायिक कहा। यहाँ पर एक विशेषता दी, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम और देशघाती का उदय जिसके हो उसको क्षोभशम कहा जाता है। तो मतिश्रुत, अवधि और मन पर्याय को क्षायोपशमिक ज्ञान कहा है। और जो केवल ज्ञान है इसको क्षायिक कहा है, क्योंकि वो संपूर्ण क्षय से प्रकट होते हैं। गाथा का अर्थ पुनः एक बार देखिए। 5 ही प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल। उसमें से पहले 4 जो ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय, क्षायोपशमिक है और केवल ज्ञान जो है वो क्षायिक है। इतना अध्ययन हम आज कर लेते हैं। बाकी और कुछ शंकाएं हो तो 5 मिनट में पूछेंगे। 9 बजे कक्षा हमें समाप्त करनी है। किसी की कुछ शंका हो इन ज्ञान से संबंधित या ज्ञान मार्गना से संबंधित, जो आज का विषय पढ़ा है उस संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई शंका है? देखो, शंका नहीं है इसका मतलब दो है, या तो अच्छे से समझ में आया या बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, ऐसा तो कुछ नहीं ना मतलब। और यदि कुछ कक्षा में भी सुधार करना है, कुछ भाषा में किसी को दिक्कत है तो वो भी आप बोल दीजिएगा, तो उसमें भी सुधार करना है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्गना हम पढ़ रहे हैं और ज्ञान को ग्रहण करना हमारा आद्य कर्तव्य है, तो उसको अच्छे तरीके से हमें ग्रहण करना है। किसी की शंका नहीं है फिर? हाँ, डीसी जैन जी है, बोलिएगा। भैया जी जय जैन। अरे ये जय कह जैन। रहा था, ये जो दो परिभाषा बताई ना, परिभाषा बताई, उसकी डिटेलिंग दे दीजिएगा लिख करके। नई पॉलिसी आ रही है उसमें नोट नहीं हो पाती है, क्षय ऑप्शन की और क्षायिक आप की। ओपीडी भी कराएंगे वो भी ठीक है ना। कैंसिल हो जाएगा। आप इसी वर्ष पढ़ रहे हैं क्या? पिछले वर्ष थे क्या हमारे पास सप्तम वर्ष में? थे, लेकिन आपकी तो दूसरी क्लास नोट्स से हम बना के प्रोत्साहित भेज देते हैं ना, करिए। उसमें सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जी ठीक है। जी जी। निधि दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय समझ में आ जिनेन्द्र। रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है भैया। लेकिन ये जो ज्ञान की परिभाषा इन्होंने यहाँ दी, वो ऐसा नहीं लग रहा कि केवल ज्ञान की है, क्योंकि बिल्कुल। समस्त द्रव्यों की देखो समस्त देखो, पर्यायों को। बिल्कुल जो केवल ज्ञान की है ना परिभाषा तो वही देंगे, मतलब वास्तविक ज्ञान तो वही है। ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, तो वो परिभाषा केवल ज्ञान जैसी है। लेकिन अब वो ज्ञान की परिभाषा है, ये समझना है, केवल ज्ञान की ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि ज्ञान वो है। अब किसके कितना प्रकट है वो बात अलग अलग है। बात समझ रहे हैं? भैया क्योंकि इन्होंने ये लिखा ना कि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंच अस्थि, इनके गुण और इनके समस्त पर्यायों, हम्म। त्रैकालिक स्वरूप, इसलिए लगा कि ये केवल ज्ञान जैसा। बिल्कुल, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो व्याख्या ऊपर लिखी है वो केवल ज्ञान की अपेक्षा सी है। और सम्यक ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान किसके होगा? जिनके केवल ज्ञान होगा। तो वो तो केवल ज्ञान की ही परिभाषा है। लेकिन अब ये विषय ज्ञान मार्गना का चल रहा है ना, तो ज्ञान मार्गना में सम्यक ज्ञान उत्कृष्ट कौन सा होगा? तो केवल ज्ञान है, उसी की तो बात कर रहे हैं। बाकी फिर मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय के नीचे दे रहे हैं अभी हमको वो एक एक और परिभाषा। तो ऊपर ठीक है। उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी जो केवल ज्ञान रूप है। बाकी फिर ठीक। जो क्षायोपशमिक दिया है उनको उन्होंने जो मतलब सदवस्तारूप उपशम या उदयाभावी क्षय आदि जो बातें लिखी है वो बाकी हाँ क्षायोपशमिक के हिसाब से लिखी है। जो हाँ, फिर क्षायिक आगे सब केवल मैंने ज्ञान बोल है दिया। वो क्षायिक केवल ज्ञान ही उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान है। तो वो ऊपर की व्याख्या केवल ज्ञान की ही है और केवल ज्ञान में ही है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न ये नहीं आएगा कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान मार्गना से प्रश्न होगा तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। समझ रहे आप? ठीक भैया, हाँ हाँ भैया। हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। और किसी का? हाँ, महिमा दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हम ये पूछ रहे हैं कि
सिद्धों के भी केवल ज्ञान होता है क्या? देखो, एक बार अरिहंत भगवान को जो केवल ज्ञान हो गया तो वो तो सिद्धों के पास है। सिद्ध वहां जो बैठे हुए ना, हम कहते हैं ना, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो केवल ज्ञान सकल को जान रहे, तो किसके माध्यम से जान रहे? अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं। लेकिन वो अपने सर्वज्ञ कहते आत्मा में हैं। लीन रहते हैं, वो देखते फिरते नहीं है ऐसा। सर्वज्ञ कहते हैं इसीलिए हाँ, उनको सिद्ध भगवान भी सर्वज्ञ है, अरिहंत भगवान भी सर्वज्ञ है। सिद्धों के ठीक है। पास तो केवल ज्ञान है ही। ठीक है। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जय।